हेलो फ्रेंड, वेलकम टू समर क्लासेस। आज का टॉपिक होने जा रहा है हमारा योग शिक्षा का मानसिक स्वास्थ्य और तनाव मुक्त में क्या योगदान है। सभी स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है, बीएड सेकेंड ईयर वालों के लिए। तो पहले इसका परिचय देखेंगे। योग केवल शारीरिक अभ्यास नहीं है, बल्कि मैंने आपको सभी वीडियो में योग के बारे में बताया है कि योग जो है वो शारीरिक अभ्यास नहीं है, बल्कि इसमें 3-4 चीज़ कवर होती है। योग करने से शरीर, मन, आत्मा सब अच्छा रहता है। यह मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाता है, यानी कि हमारा दिमाग जो है वो भी ठंडा रहता है, तनाव को दूर भगाता है। योगा करने से हमें जो तनाव जो हमारा महसूस होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। तो ये सारी चीज़ों पर काफ़ी प्रभाव जो है योग का देखा गया है, इसका काफ़ी योगदान भी देखा गया है। योगदान का माध्यम से बताएं तो योगा का निम्नलिखित बिंदुओं के तहत साझा भी किया गया है। जैसे कि मैं आपको बताऊंगी, पहला मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करना। योग अभ्यास से मन को शांति मिलती है। इसमें कौन सा योग करना चाहिए? तो ध्यान और प्राणायाम करना चाहिए। मस्तिष्क में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं, जिससे मानसिक संतुलन बना रहता है। यानी कि ध्यान, कोई भी चीज़ पर कंसंट्रेट होना, ये ध्यान कहलाता है। प्राणायाम कैसे करना है वो भी मैंने इस वीडियो में बताया है। अब हम आगे देखेंगे 2 नंबर, तनाव और चिंता में कमी लाता है। यानी कि योग का ऐसा नियम है, ऐसा अभ्यास होता है कि वो शरीर में एक हार्मोन्स होता है, जो कि हम कोर्टिसोल कहते हैं उसको। उस टाइप का एक हार्मोन होता है, जैसे कि तनाव, उस हार्मोन के जरिए हमारे अंदर तनाव बढ़ता है। उस स्तर को ये क्या करता है, योग जो है वो घटाता है। अगर हार्मोन हमारे शरीर में बढ़ जाता है तो उसको घटाता है। योग करने से ये सारी चीज़ें कम हो जाती है। इससे क्या होता है कि चिंता, भय, घबराहट जैसी समस्याओं में भी राहत मिलता है। ध्यान या प्राणायाम करने से ये सारी चीज़ें खत्म हो जाती है जड़ से। उसके बाद देखेंगे, योग करने से नींद की गुणवत्ता में भी सुधार आता है। अगर हम योग करते हैं, योगा करते हैं, उसमें हमारा नींद का भी काफ़ी हद तक सुधार हो जाता है। योग आसन में ध्यान से मानसिक थकान दूर होती है और अच्छी नींद आती है। अगर हम कोई भी चीज़ को एकाग्र होकर के सोचते हैं तो हमारा जो दिमाग है वो खुलता है और हमारा जो शरीर है वो थोड़ा थकता है, यानी कि थोड़ा सा थकता है, जिससे हमें सुस्तीपन से नींद आती है। तो उससे नींद की जो गुणवत्ता है, जो आपको नींद नहीं आती है, ये कमी को योग के माध्यम से पूरा किया जा सकता है। अच्छी नींद आ सकती है, अच्छे अच्छे सोच आपके माइंड में आ सकता है। उसके बाद देखेंगे 4 नंबर, आत्मचिंतन और भावात्मक नियंत्रण। कभी कभी हम चिंतन करते करते इतना गहन चिंतन में चले जाते हैं कि हमारे अंदर उल्टा पुल्टा ख्याल आ जाता है। तो ध्यान और योग से व्यक्ति अपने विचार और भावनाओं को नियंत्रण पा सकता है। कभी कभी अगर हम योग करते हैं तो हमारी भावनाएं जो है उस पर नियंत्रण पाना होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं कि अगर हम अच्छा योग करेंगे तो उसके लिए योगा आहार भी खाना पड़ता है। तो अब हम योग करेंगे और खाएंगे, जैसे जंक फूड वगैरह खा लिया, फास्ट फूड खा लिया, तो उससे क्या होगा, हमारा सोच नहीं होगा, हमारा जो मन है वो भी कंट्रोल में नहीं रहेगा। तो इसके लिए हमें योग के साथ साथ खाने पर भी कंट्रोल होता है। तो योग करने से हमें 2 चीज़ कंट्रोल में आती है, तो अपने आप ही नियंत्रण पा लेते हैं। जैसे कि हम योग करते हैं तो हमारा दिमाग ठंडा होता है, तो गुस्सा नहीं आता है, दुख जैसा मन नहीं होता है, उल्टा पुल्टा सोच हमारे अंदर नहीं आ पाता है। तो वो सब पर हम पा लेते हैं। अब हम देखेंगे 5 नंबर, आत्मविश्वास और एकाग्रता बढ़ता है। कई लोगों को विश्वास नहीं होता है, तो इसका एक कारण है हमारे मन में नेगेटिविटी आती है, जिससे हमारे जो विश्वास है जो हमारा, वो किसी पर नहीं अटकता है, जिसके कारण हम किसी पर विश्वास नहीं कर पाते। इसलिए योग करने से मन की चंचलता कम हो जाती है और हमारा एकाग्रता जो है वो बढ़ता है, आत्मविश्वास को बढ़ावा मिलता है। यह विद्यार्थी या फिर कर्मचारियां ही क्यों ना हो, या फिर मानसिक तनाव झेलते रहने वाले जितने भी लोग हैं, उनमें भी ये सारी चीज़ें बहुत ही उपयोग होते हैं। लेकिन उसमें आत्मविश्वास, एकाग्रता जगाना पड़ता है योग के माध्यम से। अब हम देखेंगे 6 नंबर, मानसिक रोग को रोकथाम में सहायक। जैसे कि कई आजकल काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो छोटे छोटे बच्चे भी डिप्रेशन में जा रहे हैं। डिप्रेशन की इतनी दवाइयाँ बन रही, क्यों बन रही है? यही तनाव, चिंता, निगेटिविटी, जो हमारी सोच है वो
भावात्मक चीज़ें हैं, वो सारी इमोशनल हमारे ऊपर नियंत्रण नहीं है, काबू नहीं है, इसलिए ये सारी चीज़ें बढ़ रही है। तो हमारे अंदर योग का जो नियम है वो ख़त्म हो गया है। हमारे जो पहले दादा लोग करते थे, वॉक करते थे, व्यायाम करते थे, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई है, जिसके कारण ये रोग, मानसिक रोग बढ़ रहा है, जिसको हम डिप्रेशन भी कहते हैं। जैसे कि कई बीमारियां आ गई है, आप जानते हैं, डिप्रेशन, एग्जाइटी, बाइपोलर डिसऑर्डर्स, कई ऐसे मानसिक बीमारियां आ गई। इसको रोकने के लिए आजकल डॉक्टर भी थेरेपी के नाम पर योग का सहारा देते हैं। जैसे आप कोई डॉक्टर के पास जाओ तो वो दवाई देते हैं और साथ साथ बताते हैं आपको ये एक्सरसाइज करना चाहिए। तो योगा को एक थेरेपी के रूप में समझाया जाता है लोगों को, क्योंकि लोग कहेगा लोग को अगर डॉक्टर डायरेक्ट बोले योग करो तो उसको लगेगा नहीं नहीं हम तो साधु हो जाएंगे, हम ये हो जाएंगे, डॉक्टर ने ऐसा बोल दिया। लेकिन वो एक उसको समझाते हैं कि आपका एक व्यायाम है, आपका ये रूटीन है, ये करने से आप ठीक हो जाओगे। तो ये सारी चीज़ें अब लोग समझते हैं। तो योग का हमारे जीवन में काफ़ी महत्व है। तो सबसे लास्ट में बात यह है कि आप निष्कर्ष एग्ज़ाम में ज़रूर लिखेंगे, इसलिए मैंने हर एक वीडियो के लास्ट में निष्कर्ष बताया है। अगर आपको पूरी वीडियो नहीं देखनी है तो निष्कर्ष देखकर भी आप समझ सकते हैं, अगर आप काफ़ी इंटेलिजेंट हैं तो। देखेंगे, योग मानसिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ करने का एक प्रभावी साधन है, व्यक्ति के अंदर सशक्त बनाने का एक साधन है, तनाव से मुक्त करने का, चिंता से मुक्त करने का, कई ऐसी समस्याओं को दूर करता है। कौन? योगा। योगा हमारी जीवन शैली में कई सारी चीज़ों को, ऐसी चीज़ों को शामिल करता है जिससे हम स्वस्थ रहते हैं, हम निरोग रहते हैं, हमारे अंदर गलत थॉट जो होते हैं, जो सोच है, वो नहीं आता है। योग आजकल के जीवन के मर्रा में योग को शामिल करना बहुत ही इम्पोर्टेंट माना गया है, क्योंकि आजकल लोग काफ़ी निगेटिविटी में जाते हैं, जिसके कारण योग को अब हमारे शिक्षा के माध्यम से भी 2020 के माध्यम से लाया गया है और सिखाया भी जाएगा। पसंद आए वीडियो, लाइक शेयर सपोर्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।